हाँ जी, 12 मंथ के केस में फर्स्ट डेट हो चुकी है, 9 मंथ के केस में फर्स्ट डेट हो चुकी है, और 6 मंथ के केस में फर्स्ट डेट हो चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लास्ट डेट की तरफ। आप आइए पेज नंबर 12 पे, ऊपर ही ऊपर एट द बी बिंदु में मैं चल रहा हूं, मंथली में बी बिंदु, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर आप 12 मंथ का क्वेश्चन है और एंड में निकाल रहे हैं तो 5.5 महीने फिक्स है। अगर 9 मंथ का क्वेश्चन है, एंड में निकाल रहे हैं तो 4 मंथ फिक्स है। ये यहाँ पे आएगा एवरेज मंथ की जगह, नीचे तो 12 मंथ फिक्स रहेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अगर 6 मंथ का क्वेश्चन है और अगर आप लास्ट में निकाल रहे हैं एलडी यानी लास्ट डेट, तो यहाँ पे 2.5 महीने आएंगे, साफ साफ 2.5। अब आप आओ मंथली ड्राइंग में, सी पॉइंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, एमडी, एमडी का मतलब मिडल डेट, एफडी एमडी एलडी, मिडल डेट पे आते हैं। तो अगर 12 महीने का क्वेश्चन है और मिडल डेट पे ड्राइंग हो रही है, बीच में ड्राइंग हो रही है, तो 6 महीने फिक्स है यहाँ पे। अगर 9 महीने का क्वेश्चन है, आप पकड़ लेते हैं 9 महीने का क्वेश्चन है, तो उस केस में अगर आप मिडल डेट पे ड्राइंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 4.5 महीने। ठीक है, और अगर 6 महीने का क्वेश्चन है और मिडल डेट पे ड्राइंग हो रही है तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 मंथ। ये आपका मंथली ड्राइंग के महीने मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं, और आप इन महीनों के बेस पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आप कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में डेट नहीं है, तो 12 मंथ का क्वेश्चन होता है इन द एब्सेंस ऑफ डेट। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में डेट है, उस डेट को जब आप काउंट करोगे तो 9 महीने निकल के आएंगे। जैसा आप जुलाई से शुरू हो रहा है और खत्म कब हो रहा है, मार्च में, तो 9 महीने। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में कुछ मिस प्रिंट है और यहाँ पे डेट का इश्यू है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डेट का इश्यू है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको यहाँ पे 6 महीने मान के चल रहे हैं, यहाँ पे 6 महीने मान के कर रहा है ये। यहाँ पे क्या मान के कर रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 9 में, तो इसमें हालांकि इलस्ट्रेशन नंबर 9 को जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा मंथली ड्राइंग है। मंथली ड्राइंग में बच्चा ये कंफ्यूज होता है कि सर 12 महीने का है, 9 महीने का है, 6 महीने का है। तो हो सकता है या मिस प्रिंट हो डेट की, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। इसने जो सॉल्यूशन कर रखा है वो क्या मान के कर रखा है, 6 महीनों की। आप चाहो तो 12 महीने मान के कर सकते हो। तो आपको नीचे क्या डालना पड़ेगा, आंसर के नीचे नोट डालना पड़ेगा कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने मंथली ड्राइंग को कैसे माना है, 6 मंथ के हिसाब से काउंट किया है। वी काउंट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ in the above solution. Interest on drawing calculated for 6 month basis. ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल नंबर 9 है वो 6 महीने के हिसाब से किया है और यही चीजें यूजली है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका मंथली ड्राइंग का। तो आप लोग कर सकते हैं एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8 और एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हालांकि ये चीज क्या पता कितनी जगह एग्जाम में फॉलो की गई है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जहां जैसे इस मेथड में अगर डेट की इंफॉर्मेशन एब्सेंस हो, क्वेश्चन में डेट ना हो, तो हमें कितने महीने का निकालना है, 6 महीने का, हमेशा ध्यान रखना। और ये चीज साबित कहां से हो रही है, एग्जाम्पल नंबर 9 से साबित हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 9 में डेट नहीं है ना, फिर भी उसने क्या लगाया, 6 महीने का बेसिस लिया मंथली में। कहां गया वो 6 महीने का, और उसने फर्स्ट डेट की ड्राइंग पे कितने महीने निकाले, 3.5 महीने निकाले थे, मिडल डेट में 3 महीने, लास्ट डेट पे 2.5 महीने। तो आपको मैं ये बात बता देता हूं, ये मिसप्रिंट नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इस टॉपिक वाले क्वेश्चन में अगर डेट नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे आप 6 महीने का भी निकाल सकते हो और 12 महीने का भी। लेकिन आपको सॉल्यूशन के नीचे क्या डाल के आना पड़ेगा, नोट, कि इन द एब्सेंस ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 12 मंथ बेसिस और 6 मंथ बेसिस। 9 महीने नहीं लगेगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप बेधड़क होके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस टॉपिक के अंदर 6 महीने वाले बेसिस पे, इस बेसिस पे निकाल। तो आप लोग कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 10 अभी मैंने बताया नहीं है, क्वार्टर। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आपको टेबल समझ में आ गई थोड़ी बहुत भी, तो क्वार्टर भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना क्वार्टर कितनी बार आते हैं,
12 मंथ के पीरियड में 4 बार आते हैं, 9 मंथ के पीरियड में 3 बार आते हैं, 6 महीने में क्वार्टर कितनी बार आएगा? 2 बार। तो वो चीज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी मैं आपको मंथली का ही दे रहा हूं। अच्छा, पीछे क्वेश्चंस में अगर हम जाएं तो क्वेश्चन वगैरह में तो हमारा एक आप कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेज नंबर 21। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन है, और वेरी शॉर्ट में कुछ है नहीं है, और शॉर्ट में अपन ले लो तीसरा, शॉर्ट का तीसरा, रश्मि आशीष। ठीक है, रश्मि आशीष है, और रश्मि आशीष में डेट नहीं है ना रश्मि आशीष में डेट, लेकिन एक शब्द लिखा हुआ है हुल ईयर, सेकंड लाइन में बीचों बीच लिखा हुआ है हुल ईयर। हुल ईयर का मतलब है साल भर, साल भर मतलब 12 महीने, यानी ये क्वेश्चन कितने महीने वाला है? 12 महीने। मैं बात कर रहा हूं कि जब आप सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल वाला टॉपिक पकड़े तो उसमें अगर आपको डेट ना मिले, इंफॉर्मेशन डेट की ना मिले, टाइम की ना मिले, रश्मि आशीष वाले में तो है, तो आप उस केस में 6 महीने का निकाल सकते हो, बशर्ते आपको सॉल्यूशन के नीचे क्या डाल के आना पड़ेगा? नोट। ठीक है, बस। और अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्वार्टरली का टॉपिक लेंगे, और क्वार्टरली का टॉपिक भी आप खुद भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मैं भी बता दूंगा। ठीक है, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना एब्सेंस वाली, ये लिखी हुई है, पता है कहाँ लिखी हुई है? पेज नंबर 12 पे टेबल में आओ, ऊपर ही ऊपर, पेज नंबर 12 पे टेबल में आओ, टेबल के अंदर आप आओ थर्ड पॉइंट में, क्वार्टर के नीचे वाला थर्ड, ये रहा थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ठीक है, तो उस केस में मान लो आपको डेट नहीं दे रखी, तो उस केस में आप अगर 12 महीने का क्वेश्चन है, अगर 12 महीने का क्वेश्चन है और उसमें डेट नहीं दे रखी, पता है ये कब सॉर्ट आउट होगी? हालांकि मैं इस चीज को अभी मिक्स नहीं करना चाहता, क्योंकि क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये है क्या। जैसे आप लोग है, मंथली आपने सीख लिया टेबल में, क्वार्टरली भी आप सीख लेंगे, ठीक है, नहीं तो मैं ले लूंगा। अब जैसे थर्ड पॉइंट है इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये चीज है क्या। जैसे मंथली में आपको समझ में आ रहा है बिगिनिंग, मिडल और एंड, क्वार्टरली में भी आपको समझ में आ रहा है बिगिनिंग, मिडल, एंड। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें जो थर्ड पॉइंट है टेबल में लास्ट वाला, वो है इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अगर मान लो आपको, अभी चीज को समझो, ये चीज है क्या, ये चीज है क्या? ये चीज है कि मंथली ड्राइंग कर रहा है, मान लो क्या कर रहा है, मंथली ड्राइंग कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा? ये नहीं दे रखा, ये बता रखा है कि 12 महीने का क्वेश्चन है, ये बता रखा है 9 महीने का क्वेश्चन है, या ये बता रखा होगा 6 महीने का क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं बता रखा होगा कि फर्स्ट डेट को निकाला, ये नहीं बता रखा होगा कि मिडल डेट को निकाला, ये नहीं बता रखा होगा कि लास्ट डेट को निकाला। तो आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं फर्स्ट डेट से निकालूंगा, मिडल डेट से निकालूंगा, लास्ट डेट से निकालूं। तो उस केस में आपको किसका हाथ पकड़ना है? मिडल डेट। ठीक है ना, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख के बता सकता हूं फटाफट। इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मान लो अपना 12 मंथ का क्वेश्चन है, ठीक है, या अपना 9 मंथ का क्वेश्चन है, या अपना 6 मंथ का क्वेश्चन है, लेकिन अपने को क्वेश्चन में अपन ने पहचान तो लिया कि 12 मंथ, 9 मंथ या 6 मंथ है, लेकिन अपने को क्वेश्चन में ना तो ये बता रखा कि फर्स्ट डेट को कर रहा है, ना ये बता रखा कि मिडल डेट को कर रहा है, ना ये बता रखा कि लास्ट डेट को कर रहा है। तो उस केस में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको पता है कि 12 महीने का मुझे याद है फर्स्ट डेट, मिडल डेट, लास्ट डेट, 9 महीने का मुझे याद है फर्स्ट डेट, मिडल डेट, लास्ट डेट, 6 महीने का मुझे याद है फर्स्ट डेट, मिडल डेट, लास्ट डेट, लेकिन अब लगाऊं कौन सा? ये तो दे ही नहीं रखा कि कब निकाला। तो उस केस में मेरे किसका हाथ पकड़ना है? मिडल डेट का। किसका हाथ पकड़ना है? मिडल डेट का। और आप साफ साफ देख पा रहे हैं 12 महीने के क्वेश्चन में मिडल डेट के महीने कितने होते हैं? 6। 9 महीने के क्वेश्चन में मिडल डेट के महीने कितने होते हैं? 4.5।
और 6 महीने के क्वेश्चन में मिडिल डेट के महीने कितने होते हैं? 3। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगा, चाहे मंथली के अंदर मिडिल डेट देख लो, आई रिपीट, चाहे मंथली के अंदर मिडिल डेट देख लो, चाहे क्वार्टरली में मिडिल डेट देख लो, मंथली में भी और क्वार्टरली में भी मिडल सेम है, चेक कर लो। मंथली में अगर 12 मंथ का क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं कि मंथली वाले में भी 6 महीने और क्वार्टर में भी 6 महीने। 9 महीने के केस में भी आप देख सकते हैं मंथली में भी 4.5 महीने में और क्वार्टरली में भी कितने हैं? 4.5। और मंथली सॉरी 6 महीने के केस में अगर मंथली ड्राइंग करते हैं वही 3 महीने मंथली में और वही 3 महीने किसमें है? क्वार्टर में। ठीक है, तो बात समझ में आई होप आपको आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, तो आई होप आप लोग आपका आज का काम हो सकता है इलस्ट्रेशन नंबर 7 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक आप कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वार्टरली ड्राइंग के मैंने आप टेबल से पकड़ ही लोगे। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर 12 महीने का क्वेश्चन है तो क्वार्टर कितनी बार आते हैं? 4 बार। तो क्वार्टर कितनी बार आते हैं? 4 बार। 9 महीने के क्वेश्चन में क्वार्टर कितनी बार आते हैं? 3 बार। और 6 महीने के क्वेश्चन में क्वार्टर कितनी बार आते हैं? 2 बार। तो मंथली में तो कैसे करता है? हर महीने के शुरू में, बीच में, लास्ट में। क्वार्टर में कैसे करेगा? हर क्वार्टर के शुरू में, बीच में और लास्ट में। बस टोटल ड्राइंग, ये जो अपन निकालते हैं ना टोटल ड्राइंग अपने फॉर्मूले में, ये टोटल ड्राइंग निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने ड्राइंग कितनी बार करी, पार्टनर ने ड्राइंग कितनी बार करी। अब जैसे 12 महीने का क्वेश्चन है क्वार्टर में 12 महीने का क्वेश्चन है तो 4 बार ड्राइंग कर सकता है। क्वार्टर में 9 महीने का क्वेश्चन है तो कितनी बार कर सकता है? 3 बार। और क्वार्टर में 6 महीने का क्वेश्चन है तो कितनी बार ड्राइंग कर सकता है? 2 बार। आप ये देख लो क्वार्टर कितनी बार आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से महीने लग जाए। और सबसे मेन चीज है, देखो ये सारी रामायण एक तरफ और रेट के साथ पर एनम लगा हुआ एक तरफ। ये सारी रामायण पता है कब आएगी? जब आपकी जो परसेंटेज होगी ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, उसके साथ क्या लगा हुआ होना चाहिए? पर एनम। तभी एवरेज मंथ का मतलब है, नहीं तो टाइम फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ओवर करता हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी बात है, मेरे वीडियो हो सकता है आपको सपोर्ट कर रहे हो और आगे और भी अच्छा सपोर्ट करेंगे और मैं यूं ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, तो अपना ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और अपना आप जल्दी नया चैप्टर शुरू होगा, एडमिशन। जो सेकंड चैप्टर है पार्टनर का एडमिशन, वो स्टार्ट होगा। ये छोटे मोटे टॉपिक है जो हालांकि मैं छोड़ना सही नहीं समझता, इसलिए मैं इनको करा देता हूं। आपको बता दिया है मैंने, आपका होमवर्क भी आप उनको ट्राई कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या चीज आई क्या चीज नहीं आई, उसको अपन अपने नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सुमित खांडल आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी अच्छा काम करने की कोशिश करूं। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।